30 जनवरी 1948 शाम के 5:17 दिल्ली का बिरला हाउस। 3 गोलियां चलती हैं और पूरी दुनिया में एक सन्नाटा छा जाता है। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्हें दुनिया ने अहिंसा का देवता माना, और दूसरी तरफ थे नाथूराम गोडसे, जिन्होंने उन्हें कत्ल किया। आज 75 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इंडिया आज भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तबका कहता है कि गांधी ने देश का बंटवारा करवाया, और दूसरा कहता है कि गोडसे ने भारत की आत्मा का कत्ल किया। आज के वीडियो में हम किसी का साइड नहीं लेंगे। आज हम सिर्फ उन ठोस फैक्ट्स और बयानों की ही बात करेंगे जो कोर्ट की फाइलों में दर्ज हैं, और एंड तक आते आते फैसला आप पर होगा कि इतिहास के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, इससे मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले जो हम गोडसे का तर्क देखते हैं। नाथूराम गोडसे कोई साधारण अपराधी नहीं था। कोर्ट में अपनी सफाई देते हुए उसने एक 150 पॉइंट्स का बयान दिया था, जिसे कई सालों तक बैन करके रखा गया। गोडसे का सबसे बड़ा इल्ज़ाम था तुष्टीकरण। तो उसका जो पहला इल्ज़ाम था वो था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ क्यों दिए। गोडसे का मानना था कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, तब गांधी ने अनशन यानी हंगर स्ट्राइक करके भारत सरकार को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान को 55 करोड़ दे। गोडसे इसे देश के साथ गद्दारी मानता था। दूसरा जो आरोप है गोडसे का गांधी पर, वो है पार्टीशन का दर्द। गांधी ने एक बार कहा था पार्टीशन मेरी लाश पर होगा, लेकिन पार्टीशन हुआ और लाखों लोग मारे गए। गोडसे ने इल्ज़ाम लगाया कि गांधी ने हिंदुओं के हितों की बलि चढ़ा दी ताकि वो एक फॉल्स सेकुलरिज्म दिखा सके। तीसरा आरोप ये है, गोडसे का तर्क था कि गांधी ने हमेशा मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट की जिद के आगे घुटने टेके, चाहे वो 1920 का खिलाफत मूवमेंट हो या 1946 के राइट्स। गोडसे के मुताबिक गांधी की अहिंसा सिर्फ हिंदुओं के लिए थी, जबकि दूसरी तरफ हिंसा शांति से बर्दाश्त की जा रही थी। अब बात करते हैं गांधी के उन फैसलों के पीछे की वजह की, जिसे इतिहास का दूसरा पन्ना कहा जाता है। सबसे पहला जो इल्ज़ाम था वो था 55 करोड़। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि ये 55 करोड़ पार्टीशन के वक्त तय हुई एक लीगल लाइबिलिटी थी। माउंटबेटन और भारत के बड़े नेताओं का मानना था कि अगर भारत ने ये पैसा नहीं दिया तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज एक डिफॉल्टिंग नेशन की बन जाएगी, जो अपने वादे पूरे नहीं करता। गांधी चाहते थे कि एक नया देश मॉरल हाई ग्राउंड पर शुरू हो। दूसरा जो आरोप था वो था अहिंसा या कमजोरी। अगर हम दूसरे आरोप की बात करें तो गांधी के लिए अहिंसा कायरों का हथियार नहीं था। उनका मानना था कि अगर भारत हिंसा के रास्ते पर आज़ाद होता तो वो भी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन जाता, जैसे कई पड़ोसी देश बने। वो एक ऐसा लोकतंत्र चाहते थे जहां धर्म के नाम पर खून खराबा ना हो। जब पूरा देश दंगों में जल रहा था, गांधी अकेले बंगाल और नौखली में दंगे रोकने गए थे। माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, क्योंकि जहां 50,000 फौजी दंगे नहीं रोक पा रहे थे, वहां गांधी की मौजूदगी ने शांति कायम कर दी थी। भारत का कानून और संविधान किसी वजह से हत्या को सही नहीं ठहरा सकता। गोडसे के ट्रायल के वक्त जस्टिस जीडी खोसला ने लिखा था कि अगर कोर्ट में मौजूद लोगों को ज्यूरी बनाया जाता तो वो गोडसे को नॉट गिल्टी करार देते, क्योंकि उसके भाषण ने लोगों को इमोशनल कर दिया था। लेकिन कानून इमोशंस पर नहीं चलता। गांधी एक इंक्लूसिव इंडिया चाहते थे, जहां हर धर्म का बराबर हक हो। गोडसे एक हिंदू राष्ट्र के पक्ष में था, जो धर्म के आधार पर चले। शॉकिंग फैक्ट ये है कि गोडसे ने गांधी को मारकर उनकी विचारधारा को खत्म करना चाहा, लेकिन उल्टा ये हुआ कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लग गया और देश में सेकुलरिज्म की लहर और मजबूत होगी। गोडसे ने जो मकसद सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ। तो कौन सही था? यह सवाल आज भी भारत के पॉलिटिकल सर्कल्स में उथल पुथल मचाता है। अगर आप राष्ट्रवाद और अखंडता के चश्मे से देखें तो गोडसे के तर्क आज भी कई लोगों को सही लगते हैं, लेकिन अगर आप मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों के चश्मे से देखें तो गांधी एक विश्व गुरु नजर आते हैं। इतिहास की ये विडंबना है कि एक ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी और दूसरे ने उससे इसलिए मार दिया क्योंकि उसे लगता था कि वो देश को बर्बाद कर रहा है। फैसला किसी भीड़ का नहीं, आपका होना चाहिए। आपकी नज़र में गांधी की अहिंसा सही थी या गोडसे का राष्ट्रवाद? कमेंट में बिना किसी गाली गलौज के अपना आर्ग्यूमेंट जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।